हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 15 को देखने। और ये भाई साहब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप थोड़ा सा फंस सकते हो इसमें, बट मजा आएगा इसे करने में। देखो क्या कह रहा है, यहां पे भी हम लोग क्या करें, लॉन्ग डिवीजन भैया को यूज करेंगे क्या? हाँ करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। देखो कह रहे हैं देयर आर, एक क्या कह रहे हैं, एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम कुछ भी है, ABCD, इसमें यहाँ पे दिया नहीं है वैसे, ठीक है। कह रहे हैं टू, आप अपने स्कूल का मान लो, कह रहे हैं देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। पूरे स्कूल में 2401 है। आप आइडिया लगाओ आपके स्कूल में कितने होंगे, कमेंट करके बताना। और आपके स्कूल का नाम क्या है वो भी आप बताना चाहो तो बताओ, नहीं तो मत बताओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल है। एक पीटी टीचर है, वैसे पीटी टीचर से जल्दी ज्यादा बनती नहीं हम लोगों की, ठीक है, बट हाँ मुझे लगता है आपकी बनती होगी, बताना बनती है कि नहीं, ठीक है। पीटी टीचर्स वांट देम टू स्टैंड इन अ रो एंड कॉलम। पीटी के टीचर हैं, साल में 1-2 बार तो आते हैं पीटी कराने के लिए, क्या सर जी बता रहा हूं। तो जो पीटी टीचर हैं वो क्या है, वो बता क्या रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि सबको चाहते हैं कि रो में और कॉलम में खड़ा करें। अरे रो और कॉलम मतलब याद है कि नहीं? अरे लाइन लगाओ बेटा, लाइन ऐसे लगा देते थे, और एक लोग की इधर लाइन लगी, एक लोग की इधर लगी, एक लोग की इधर लगी, एक लोग की इधर लगी है। तो स्टेट वाइज अब क्या करते थे, 1 हैंड डिस्टेंस लो, याद है कि नहीं? 1 हैंड डिस्टेंस लो, डिस्टेंस लेने के बाद सब लोग एक हैंड का डिस्टेंस लेते थे, और आप अपने बगल वाले को देखते थे, वो भी अपने बगल वाले को देखता था। तो सब रो और कॉलम में ही खड़े रहते थे। इधर से देखोगे रो, और ऐसे सीधे देखोगे तो कॉलम। नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से देखो। ये मान लेते हैं आप हो, आहा सर जी मजा आ गया। अरे बाबू ये देखो, आहा ठीक है, ये हो आप, ये है आपका नन्ना मुन्ना दोस्त, आहा सर जी इसको तो बड़ा बना दिए। और ये है आपकी वो, अरे नहीं, ये भी आपका दोस्त है, ठीक है, ये भी आपके दोस्त हैं। अब ये भी इनके पिच्चू भी कोई होगा, इनके निच्चू भी कोई होगा, आहा ये भी यहाँ पे होंगे, आहा ये भी यहाँ पे होंगे। ऐसे मान लेते कोई क्या है, नंगू पुंगू आपके दोस्त हैं, इनका नाम है नंगू, उनका नाम है पंगू। क्या सर जी कैसे कैसे नाम देते हो आप? अरे हमारे जमाने नहीं, जमाना ही कह लो, हमारे समय में तो भाई नाम रखते थे घोड़ा, क्या रखते थे। अब आप, अब क्या मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, हैं अब आप रखना शुरू ना कर दो जाके, अरे घोड़ा घोड़ा करके बुलाना शुरू कर दो, ठीक? ऐसा नहीं करते, ठीक है, ऐसा नहीं करना, उसे बुरा लगेगा, हो सकता है उस समय ना लग रहा हो, बाद में बुरा लगेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करते। अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे रो ऐसे ही तो खड़े रहते थे, सीधे सीधे खड़े रहो, तो क्या करते, सीधे लाइन में खड़ा कर 1 हैंड की डिस्टेंस ले देते थे, और कुछ को ऐसे खड़ा करे रहते थे, हाँ कि ना। अब ये जो होता है इसको कहते हैं भाई साहब और रो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे रो कहते हैं। और इस वाले भाई साहब को कहते हैं हम लोग कॉलम, ठीक है, इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। तो यहां पे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो कि हम लोग बच्चों को कुछ इस तरीके से रखेंगे ना बाबू, कि सच दैट, ध्यान से देखो, सच दैट द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो जितने रो होंगे, 1 रो है, 2 ये है, 3 ये है, 4 रो है हमारे पास, 1 2 3 4 रो है, तो अपने पास 4 कॉलम भी होना चाहिए। तो 1 ये हो गए, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, तो 4 ये हो गई। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहां पे देख रहे हो इक्वल है, बताओ कितने स्टूडेंट हैं यहां पे, कितने स्टूडेंट हैं? तो यहां पे आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। अब देखो यहां पे मैं चाहूं तो अब यहां पे बॉक्स बनाना शुरू कर दूं, ये हो गया 1 बॉक्स, ये हो गया 2, ये हो गया 3, धत्तेरी ये नहीं समझ में आ रहा सर जी, ये क्या गंदा गंदा बना दिया सर जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से बताओ ना। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, हाँ रो और कॉलम और अच्छे से बनाना चाहिए था, ध्यान से। अब देखो अच्छे से दिखाते हैं, इन सब में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बना देते हैं, यूं यूं यूं, और यूं बॉक्सेस में खड़े कर देते हैं, इनको बॉक्सेस में खड़े कर देते हैं, बॉक्सेस में खड़े कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है 1 रो, 1
2 3 4, 4 रो है और यहां से आ जाएगी एक कॉलम क्या है ये पूरा 1 2 3 4। तो कितने आ जाएंगे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने आ रहे हैं ये बताओ आप कितने आ रहे हैं हमारे पास 4 चौक 16 आ रहे हैं 16। अब देखो 16 आ रहे हैं हमारे पास बट ये 16 आया कैसे रो को नंबर ऑफ रोज को मैंने नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। रो कितने थे 4 रो थे और 4 कॉलम थे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गया। हर एक ब्लॉक में एक ही बच्चा बैठा है तो यहां पे कितने हो गए 16 हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो ये क्या आ रहा है 16 तो मतलब हमें नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो यहां पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं हमको नहीं पता यहां पे इस केस में कि कितनी रो है तो मान लेते हैं x और कितनी कॉलम है वो भी हम लोग मान लेंगे x क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कह ही रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रो x है नंबर ऑफ कॉलम क्या है x है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लिखे हैं 2401 लिखा गया है 2401 लिए x इंटू एक्स क्या हो जाता है x का स्क्वायर हो जाता है और ये हो जाता है 2401। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हो जाता है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इधर स्क्वायर रूट लोगे इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इधर स्क्वायर रूट लोगे और 2401 का स्क्वायर रूट लोगे इसमें क्या होता है ये और ये कट जाते हैं हमें मिल जाता है x तो मतलब x का स्क्वायर रूट लो 2401 x का स्क्वायर रूट लेके आप क्या करो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ। क्या करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे क्या करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे जिससे आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ध्यान से करो 2401 हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए पहले तो हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ बार लगाते हैं। बार लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कि 24 ले आए या 24 से कम ले आए ज्यादा नहीं चलेगा। तो 4 चौक 16 पचम 25 आ जाए 25 से 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 नहीं चाहिए अपने को क्योंकि वो ज्यादा है 24 से। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 ठीक है 4 चौक 16 तो 4 चौक 16 यहां पे लिख दिया मैंने। इसको करोगे तो आ जाएगा 801 हाँ कि ना माइनस किया अब ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको मैंने क्या किया इसको यहां पे लिख लिया। अब यहां पे देखो ये जो 4 है ना इसके नीचे वाली वैल्यू को एक थोड़ा छोड़ देते हैं और 4 का हम लोग डबल लेते हैं 4 दूनी 8। अब यहां पे हम लोग को एक ऐसी वैल्यू चूज करनी होती है जो कि हमें इतना दे दे या तो इससे कम दे ज्यादा नहीं चलेगा। तो यहां पे अगर मैं 9 ले लूं तो 89 को हम लोग क्या करते हैं यहां पे अगर मैं 9 लिया हूं तो इस पूरी वैल्यू को 89 को 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 9 से 81 के 9 यहां चलेगा 8 9 72 72 प्लस 9 72 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 80। आहा सर जी क्या बात है आपने तो एक बार में ही सिक्सर मार दिया। देखो क्या आ गया 801 आ गया तो ये आ गया अपना 0 आ गया। तो 801 क्या हो गया 801 तो अपना क्या आ गया यहाँ पे 9 है तो इस वाले को ही हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। तो ये जो 49 आया है ये इसका स्क्वायर रूट आया है तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास बच्चों 49 आ गया। तो 49 है क्या एक्चुअली में x की वैल्यू है। x क्या है दो चीज है एक है नंबर ऑफ रो है और एक है नंबर ऑफ कॉलम है। तो अगर आपसे नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है COLMNS है ना यही होता है ना कॉलम्स। तो अगर नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है तो भी वो 49 होगा नंबर ऑफ कॉलम्स पूरा है तब भी वो 49 होगा। क्यों क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा था हमने दिखाया था ना डायग्राम के तरीके से ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और ना समझ में आए तो अब अधिकतर बच्चों के दिमाग में चलो ये और ये सर जी कैसे कटा बता देते हैं ध्यान सोचो सुनो। ये अंडर द रूट का मतलब होता है क्या अंडर रूट की वैल्यू होती है अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होगी मान लेते हैं x। तो ये क्या होता है x की पावर ये होती है x का मतलब होता है अंडर रूट की पावर 1/2। तो अब यहाँ पे देखो x था x का स्क्वायर था अंदर और पावर यहाँ पे क्या है 1/2 लिखी होती है मतलब होल में हम लोग लिखेंगे x का पावर 1/2। तो ये क्या होता है ये दोनों क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो x की पावर 2 इंटू 1/2 2 कट जाता है तो बचता क्या है हमारे पास पावर 1 बचती है x की पावर 1। ठीक है तो अब मुझे लगता है अब आपको और समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में क्योंकि ये यूज है बट इतना ज्यादा नहीं। ठीक है ज्यादा है ऐसा नहीं कि नहीं है। तो
समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे हम लोग और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और भी चीजें देखेंगे, और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो और भी समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब अपना ख्याल रखो, ना समझ में आए एक बार रिवाइज करो, और अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।